गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के भाग को देखा। इस वीडियो में हम पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 8 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले हम अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? उत्तर है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए नौकरी की थी। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द है निंदा। प्रश्न नंबर 3, हमें आत्म सुख कब मिलता है? उत्तर, हमें किसी की मदद करने से आत्म सुख मिलता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ये लघुत्तरी प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक, पुस्तक के पर्यायवाची है किताब, बही, पोथी। दूसरा है पत्थर, पत्थर के पर्यायवाची है पाहन, शिला, पाषाण। इसके बाद है तीसरा नंबर रात, रात के पर्यायवाची है निशा, रजनी और यामिनी। प्रश्न नंबर 5, आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? उत्तर, हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी की वर्णमाला का अध्ययन करेंगे एवं अच्छी पुस्तकों की मदद लेंगे एवं हमारे शिक्षक से सहायता लेंगे। प्रश्न नंबर 6, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? उत्तर, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 7, योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए? उत्तर, योग्य बनने के लिए हमें अनुशासित जीवन चाहिए एवं लोगों के बीच समय बिताना, उनके अनुभवों से सीखना और हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूर्ण ईमानदारी, लगन, निष्ठा से कर्तव्य का पालन करना ही हमें योग्य बनाता है। मूल्यांकन। बच्चों, अब हम मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं, तो गति शब्द में हमने प्र उपसर्ग लगाया। प्र धन गति बराबर प्रगति। प्रश्न नंबर 2, आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ने लिखने के लिए सही वातावरण, शिक्षक मार्गदर्शन और पाठ्य सामग्री चाहिए। प्रश्न नंबर 3, हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? ये एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। हम दूसरों की मदद निम्न तरीकों से कर सकते हैं। स्व सहायता समूह बनाकर बच्चे की पुरानी किताबें गरीब ज़रूरतमंदों को दान देकर, कम पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान कर, आदि प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब आते हैं हम पाठ 4 पर। हम भी सीखें। अति लघुत्तरी प्रश्न, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? भोजन के लिए अन्न खेतों में उगाया जाता है या खेतों से उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए।
तो मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द है माटी। प्रश्न नंबर 3, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? उत्तर, यदि सूरज नहीं होता तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। क्योंकि बच्चों, यदि सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ पौधों से। और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? और पेड़ पौधे नहीं होंगे और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण होकर पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और फिर उसके बाद बारिश के द्वारा वो वापस नीचे आता है, इस प्रकार से बारिश होती है। तो यदि सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनाकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा बताएंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण शब्द छांटकर हमें लिखना है। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग और नया उजाला। जलती दोपहर में विशेषण शब्द है जलती, क्योंकि दोपहर की विशेषता बता रहा है जलती शब्द। त्यागी तरु, तरु की विशेषता त्यागी शब्द ने बताई। तरु कैसा है? तरु त्यागी है, तो त्यागी उसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण है त्यागी। इसी प्रकार से अनपढ़ लोग में विशेषण है अनपढ़, क्योंकि लोग की विशेषता अनपढ़ विशेषण शब्द ने बताई। नया उजाला में नया विशेषण है, क्योंकि उजाला की विशेषता नया विशेषण ने बताई। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। तो 5 फलदार वृक्षों के नाम है आम, पपीता, केला, अनार, सेब। और मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा आम पसंद है। बच्चों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा जो भी फल पसंद हो, आप आम की जगह उसका नाम लिख सकते हैं। और यदि उसका नाम इन फलों में नहीं है तो आप इनमें अपने उत्तर में उस फल का नाम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी। प्रश्न नंबर 7, हम दूसरों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? उत्तर, हम दूसरों की सहायता इस प्रकार कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है परोपकार करके, दूसरा दया भाव करके, तीसरा त्याग की भावना से, चौथा निस्वार्थ भाव से, पांचवा अनपढ़ों को शिक्षित कर और छठवा है आर्थिक सहायता कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम मूल्यांकन पे आ चुके हैं। मूल्यांकन 3। सबसे पहले है अति लघुत्तरी प्रश्न। मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो मिट्टी शब्द का बहुवचन है मिट्टियाँ। प्रश्न नंबर 2 है लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? तो उत्तर है हम लोगों का पिछड़ापन उन्हें आगे बढ़ाकर दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? उत्तर तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। बच्चों, जीवनदायी गैस कौन सी है? जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन गैस। इसके साथ हमें विभिन्न प्रकार की औषधियों एवं जलाऊ लकड़ी, फल एवं छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और
अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। अगले वीडियो में हम पार्ट 5 ईदगाह के प्रश्नों को देखेंगे। और बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हम पूरे हिंदी विषय को एक ही वीडियो में समाप्त करें तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वैसा भी एक वीडियो बना देंगे। तो बच्चों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।